नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार, टीजीटी सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ जो है प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज हम वितरण के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की बात करते हैं, जो हमारी डीओई की वर्कशीट के अलावा है, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी अच्छे से ले सकें। तो आइए बच्चे, शुरू करते हैं हम वितरण के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में कि भाई वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। अर्थात कि संसाधनों को अगर हम वितरण के आधार पर डिवाइड करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, एक सर्वव्यापक और दूसरा स्थानिक। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनकी परिभाषा है, उनके बारे में देखते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। अर्थात कि जो भी संसाधन हम पृथ्वी पर हर जगह देख सकते हैं, जैसे कि वायु है, जल है, तो ये सारे संसाधन सर्वव्यापक हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोएस्क। तो बेटा, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हर जगह मौजूद नहीं होते हैं पृथ्वी पर, वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं, और ऐसे निश्चित स्थानों पर मिलने वाले संसाधनों को हम कहते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे एग्जाम्पल दिया है लोहा और तांबा। तो आगे क्या लिखा है बेटा कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो बेटा, ये लिखा है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण जो है वो भूभाग पर, कि भी पृथ्वी कैसी है, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, इन सब चीज़ों का। जलवायु, भी जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंडी है। ऊंचाई, भाई कितनी ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई उस जगह की है। तो इन सारे भौतिक कारकों का जो है प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इन्हीं विविधताओं के कारण जो है संसाधनों के वितरण में भी असमानता होती है। तो बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों के बारे में, और इन्हीं संसाधनों के आधार पर हमने जो है कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है। तो आइए हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसी वजह से या इसीलिए इन संसाधनों का वितरण असमान है। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये क्या लिखा है कि सर्वव्यापक संसाधन कौन से होते हैं। तो ये भी हमने लिखा था, पढ़ा था पीछे, कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन है। तो बच्चों, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं कि सर्वव्यापक संसाधन कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे लिखे संसाधनों में से स्थानिक और सर्वव्यापक संसाधन को अलग करें। तो बच्चों, हमें इसके अंदर से क्या करना है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहला जो लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है, हवा। तो बच्चों, हवा पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है, इसलिए इसको हम सर्वव्यापक संसाधन कहेंगे। दूसरा लिखा है उन्होंने कोयला। तो कोयला जो है पृथ्वी पर हर जगह उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्र विशेषों के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए ये जो संसाधन है ये स्थानिक है। उसके बाद पेट्रोल। तो बच्चों, पेट्रोल भी जो है पृथ्वी पर हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए ये भी स्थानिक संसाधन है। उसके बाद डीजल। तो डीजल भी जो है एक स्थानिक संसाधन है, क्योंकि ये भी कुछ क्षेत्र विशेषों में ही पाया जाता है। उसके बाद है जल। जल भी क्या है बच्चों, एक
सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि जल हम पृथ्वी पर हर जगह थोड़ी बहुत मात्रा में या किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। उसके बाद है मिट्टी। तो मिट्टी भी एक सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि ये भी पूरी पृथ्वी पर हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखते हैं। लोहा भी एक जो है स्थानिक संसाधन है। गैस भी एक स्थानिक संसाधन है। और उसके बाद है आकाश। तो आकाश भी एक सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर मौजूद है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का काम, जिसके अंदर हमने संसाधनों के वितरण के बारे में पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को आपको समझना है, इसके प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और अपने संबंधित विषय अध्यापक के साथ अपने अनुभव को शेयर करना है। धन्यवाद।